हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज देखते हैं नेमिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन आप बना सकते हैं जैसे कि अल्केन से ए एन ई को अगर हटा दें और यहीं पर हम ऐड कर दें कि इसको ई एन ई को, तो इट बिकम्स अल्कीन। या सिंपल वे में अल प्लस ई एन ई, तब भी क्या बन जाएगा, अल्कीन। दिस इज योर प्रीफिक्स, ये आपका प्रीफिक्स है और ये क्या हो जाएगा, सफिक्स। अब कहता है कि अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। हियर n इज इक्वल टू 1 2 3, 1 नहीं होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपका जो कार्बन है वो कार्बन एक नहीं, कम से कम कार्बन कितना चाहिए, दो, तब डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसलिए n का वैल्यू आपका 1 नहीं होगा, आपका 2 3 4 पॉसिबल है। अब कहता है कि यहाँ पर इसके बेस नेम की बात करें तो अल्क एक्स ई एन ई, नहीं मतलब अल्क एक्स इन। अब इन का पोजीशन है ये एक्स, नहीं तो अल्क टू इन ऐसे भी हो सकता है, आई मीन पेन टू इन, ब्यू टू इन ऐसे। अगर एक से अधिक आपका डबल बॉन्ड है तो अल्का एक्स वाई डाइन, अल्का एक्स वाई जेड ट्राइन। मतलब इन जो है वो 3 टाइम्स है और कहाँ पे है, एक्स पर है, वाई पर है, जेड पर है, ये पोजीशन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एन का वैल्यू अगर 2 है, एन का वैल्यू 2, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इसका 2 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इथ, नहीं। और फॉर्मूला, अब n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C2H4, C2H4, C2H4 हो गया। अब चूंकि डबल बॉन्ड आप मेंशन करोगे C2H4 में, तो आपका n का वैल्यू 2 है और इसमें हम लोग इसको ईथ बोलते हैं, तो इसमें इन जोड़ देंगे तो इट बिकम्स इथिन। उसी तरह से आप n का वैल्यू 3 रख सकते हो, ये तो कॉमन नेम है, नहीं। C2H4 को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन नेम में, इथाइलिन, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन, राइट। चलिए अब n का वैल्यू 3 रखते हैं तो इट बिकम्स प्रोपीन, प्रोपीन, कॉमन नेम प्रोपाइलिन। अब n का वैल्यू 4 रखते हैं तो इसमें आपका n का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H8, ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप रख सकते हैं, n का वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो C4H8 ये हो जाएगा, तो C4H8 होगा। अब यहाँ पर अगर इसका देखें तो आपका पोजीशन दो प्लेस पर, एक तो आप देखो यहाँ पर है और यही आपका C4H8 है, तो यहाँ पर पोजीशन है। अब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड क्लोज होगा नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट होगा, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया और दिस इज योर 4। तो 1 ब्यूटीन, अल्कीन तो है ही, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन ही होगा, लेकिन पोजीशन आपका 1 है तो 1 ब्यूटीन। या इसको कह सकते हैं ब्यूट 1 इन, जैसे आपका फॉर्मेट था अल्क एक्स इन, उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट 1 इन। अब कहते हैं कॉमन नेम की बात करें तो अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करता है तो कॉमन नेम में हम लोग आपका नंबरिंग करते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है भाई, अल्फा पोजीशन पर है, तो इसको कह सकते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन, राइट। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 ब्यूटीन या ब्यू 2 इन, नहीं, इन का पोजीशन का है सेकेंड नंबर तो ब्यू 2 इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये अल्फा है, बीटा है, दिस इज योर गामा एंड डेल्टा। तो कॉमन नेम में बीटा यूज करेंगे क्योंकि बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे बीटा ब्यूटाइलिन, राइट।
अब और इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लाइन डायग्राम हमने मेंशन किया हुआ है। डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से क्लोज है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। और एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो इसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्का। अल्का, राइट। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है तो अल्का एक्स वाई लिखा हुआ है। तीन डबल बॉन्ड है तो अल्का एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या है, दो डबल बॉन्ड है तो अल्का के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्स नहीं, हेक्सा। और कहाँ पर है भाई, तो 1 नंबर पर है और 3 नंबर पर है, तो हेक्सा 1 3। और यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है और 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है तो इसके पहले क्या यूज करोगे, डाई। तो हेक्सा 1 3 डाइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी आपका दो डबल बॉन्ड मेंशन है, लेकिन डबल बॉन्ड क्लोज किधर से है, लेफ्ट साइड से, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है तो सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल है और दिस इज योर इथाइल। तो अगर हम बात करें तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली फर्स्ट तो इथाइल ही होगा, ई पहले आएगा। नहीं, एम से ई क्या आएगा, पहले आएगा, इसलिए इथाइल पहले लिखेंगे। और कहाँ पर भाई, ये 4th नंबर पर है तो लिखेंगे 4 इथाइल। उसके बाद ये मिथाइल कहाँ पे है, 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, राइट। टोटल कार्बन कितने होंगे, टोटल कार्बन 7। तो एक से अधिक डबल बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग 7 है तो हेप्टा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो नॉट हेक्सा, इट विल बी हेप्टा। नहीं, तो फिर से लिख देते हैं, ये होगा हेप्टा, हेप्टा डाइन, हेप्टाडाइन। देखो हेप्टाडाइन मतलब इन जो है कितना है, 2 है। कहाँ कहाँ पे है भाई, तो 2 नंबर पे है और 4 नंबर पर, मतलब 2 नंबर पर और 4 नंबर पर, राइट। तो नेम विल बी 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 4 हेप्टाडाइन, राइट। चलिए, अब इसका भी नेमिंग हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखें तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये मिथाइल है और ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपाइल, राइट। डबल बॉन्ड अगर देखें तो लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3rd नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से है तो 1 2 3rd नंबर पर डबल बॉन्ड है। दोनों साइड से 3rd नंबर पर डबल बॉन्ड है, तब तो डबल नंबर से, आई मीन डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं होगा। तो किससे डिसाइड करोगे, मिथाइल से डिसाइड करोगे या फिर साइक्लोप्रोपाइल से। तो मिथाइल का फर्स्ट लेटर क्या है, एम। और साइक्लोप्रोपाइल में फर्स्ट लेटर क्या है, सी। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा आएगा, सी आएगा ना, तो इसलिए साइक्लोप्रोपाइल। नहीं तो नंबरिंग किधर से होगा भाई, राइट साइड से होगा। तो 1 2 3, मैंने रूल्स में लिखाया था कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप या मैंने कोई पोजीशन अल्कीन है जिससे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो तो अल्फाबेटिकली हम लोग मूव कर जाते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट से भी डिसाइड नहीं हो रहा है क्योंकि किसी साइड में सब्स्टिट्यूएंट क्लोज नहीं है, दोनों साइड से इक्वल है, तो अल्फाबेटिकली मूव कर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब लिखेंगे 3rd नंबर पर साइक्लो प्रोपाइल, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल। 6 नंबर पर क्या है भाई, मिथाइल है, 6 नंबर पर है तो 6 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है, 8। तो ऑक्टा, क्योंकि एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो ऑक्टा। अगर एक ही डबल बॉन्ड होता तो लिखते ऑक्ट लिख देते, लेकिन एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो ऑक्टा। और कहाँ पर भैया, 3 और 5 पर है, राइट। 3rd नंबर पर है और कहाँ पे है, 5 नंबर पर है। तो ऑक्टा 3 5 डाइन, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं, जैसे अल्केन से हाइड्रोजन जब हटाए थे तो क्या बोले थे, अल्काइल। उसी तरह से ये अल्कीनाइल ग्रुप है, मतलब अल्कीन से एक हाइड्रोजन अगर हटा दें तो बन जाएगा अल्कीनाइल। जैसे यहाँ अल्कीन का एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर इथीन, तो इथीन से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, इथीनाइल। अल्कीनाइल दैट इज इथीनाइल, राइट। इसका कॉमन नेम पॉपुलर है, CH2 डबल बॉन्ड CH अगर मेंशन हो तो इसको हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप।
अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोपीन। दिस इज योर प्रोपीन, राइट। अगर यहाँ नंबरिंग करें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और दिस इज योर 3। यहाँ भी अगर हम लोग हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्रोपीन से हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोपीनाइल, राइट। लेकिन कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ से हटाएं, फ्रॉम C3, थर्ड नंबर कार्बन से, मतलब यहाँ से हटाया गया। यहाँ से हटाया गया तो ये बन गया। नहीं, अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे तो प्रोपीन से हटाएंगे, प्रोपीनाइल कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉपुलर है, जैसे यहाँ पर विनाइल है, राइट। तो विनाइल से, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो ये विनाइल ग्रुप में आ गया, जैसे इसके पहले जो मैंने बताया, ये विनाइल ग्रुप में। और विनाइल से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट इज योर अलाइल, दैट इज योर अलाइल। जैसे मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसे लिखते हैं तो दिस इज योर विनाइल। और यहाँ पर अगर कोई कार्बन अटैच्ड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अलाइल। तो अलाइल से हाइड्रोजन हटा हुआ है, दिस इज अलाइलिक ग्रुप। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अलाइल ग्रुप, राइट। अब कहता है कि अगेन अगर हम हाइड्रोजन हटा दें कहाँ से भाई, फ्रॉम C2 से, मतलब यहाँ से बीच वाले कार्बन से, तो आपका बीच वाले कार्बन से हटा दिए यहाँ पर, नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल तो कहेंगे क्योंकि प्रोपीन से ही हटा रहे हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है किस तरह से है भाई, आइसो की तरह, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग आइसोप्रोपिनाइल, राइट। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है जो अल्किनाइल से भी है, अल्किनाइल से ही है, राइट। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग इसका जो नंबरिंग करते हैं ना, तो कितना भी हमारा चेन हो और किसी साइड में डबल बॉन्ड हो, मतलब किसी साइड, जैसे इधर से कहते हैं यहाँ से क्लोज है, लेकिन फिर भी हम नंबरिंग इस साइड से नहीं करते। जैसे हम लोग अल्कीन में क्या होता है कि जिस साइड से कार्बन, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक हो, नंबरिंग उसी साइड से होता है। लेकिन ये अल्किनाइल में ऐसा नहीं होता है। अल्किनाइल में नंबरिंग वहीं से होगा जिधर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, मतलब इस कार्बन से रिमूव हुआ है ना, तो इसी का पोजीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब इसका पोजीशन हो गया फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट होगा, और डबल बॉन्ड इस चेन में है तो फर्स्ट के बाद ये सेकेंड होगा और दिस इज योर थर्ड, ये हो जाएगा, राइट। मेन चेन नहीं होगा क्योंकि इसी में क्या है, आपका डबल बॉन्ड भी है, लेकिन नंबरिंग जो होगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो अब इसमें देखो कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखते हो भाई, इथाइल को, तो ये कहाँ पर है, वन पर, तो वन इथाइल, नहीं। और ये आपका मिथाइल जो है 2 नंबर कार्बन पे है, तो 2 मिथाइल। और फाइनली मेन चेन में 3 कार्बन है, और जिसको प्रोपीन कहते हो, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा है तो ये लिखेंगे प्रोपीनाइल। लेकिन इन कहाँ पर है, ये जो प्रोपीनाइल जो लिखा हुआ है इन, ये इन कहाँ पे है भाई, 2 नंबर पे है। आप देख लो यहाँ पर 2 नंबर पे है। तो इसका नेमिंग जो होगा इसी तरह से होगा, और नाम इसका क्या हुआ, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपीनाइल, राइट। अल्कीन के बाद हम लोग साइक्लो अल्कीन समझते हैं, नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड तो ऑलरेडी जानते हो, जो रिंग में हो, जो क्लोज हो, नहीं। अब उसमें डबल बॉन्ड अगर मेंशन करते हैं तो इसको साइक्लो एल्कीन के नाम से जानते हैं। जैसे इसको सिंगल बॉन्डेड है, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में, जो मैंने पढ़ाया था, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, अब डबल बॉन्ड मेंशन कर दिए तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन। सिंपल सा कंसेप्ट, इसलिए इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपीन। ये साइक्लोब्यूटीन, जैसे जो साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड नहीं रहता तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, डबल बॉन्ड आए तो साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ पर चूंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना, एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, क्योंकि सबके लिए पोजीशन एक ही होगा। लेकिन अगर एक से अधिक है तो यहाँ पर आप देखो बताना पड़ेगा कि 1 2 3 4, राइट। ये 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 3 नंबर पर है, जो फर्स्ट पोजीशन आता है उसी को मेंशन करते हैं। तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सा। अब बताओ, एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सा आ गया ना, अगर एक रहता तो साइक्लोहेक्स लिखते हैं हम लोग। तो साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन, इन जो है 2 है इसलिए डाइमेंशन किया। उसी तरह से अगर इसमें हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6। तो 1 पर डबल बॉन्ड है और कहाँ पे है भाई, 4 पर है, नहीं।
तो साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन, राइट। अब देखो, और बहुत प्यारा सा यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पर नंबरिंग तो हम लोग करेंगे भाई कहाँ से, डबल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप में हम लोग इंक्लूड रख करते हैं और फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो 1, 2, 3 ये हो गया। अब कहता है कि थर्ड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, जिसको कहते हो मिथाइल। तो मैंने लिख दिया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। एक डबल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड में होता है तो साइक्लोहेक्सीन ही कहते हैं ना यहाँ पे। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ पर देखो, दो सब्स्टिट्यूएंट तो मेंशन है, राइट, दो सब्स्टिट्यूएंट मेंशन है, लेकिन प्रायोरिटी देना पड़ेगा डबल बॉन्ड को नंबरिंग में। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, और चूंकि यहीं पर डबल बॉन्ड भी है और यहीं पर क्या है, मिथाइल, तो मोस्ट पॉपुलर पोजीशन हो गया। अब कहता है कि आप मूव करो, तो आप मूव कैसे करोगे, जब भी डबल बॉन्ड का हम लोग नंबरिंग करते हैं तो उसको टच कर कर जस्ट बैक नहीं शिफ्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड रहता है उसी डायरेक्शन में नंबरिंग होता है। तो 1 के बाद ये होगा 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, इस तरह से नंबरिंग होगा। अब कहता है कि दो मिथाइल है, तो कहाँ पे है भाई, एक 1 पर है और एक कहाँ पे है 5 पर। तो 1,5 डाई मिथाइल, और फिर वही साइक्लोपेंटीन, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये होगा साइक्लोपेंटीन। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है और एक है मिथाइल और एक इथाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट है। ऑफ कोर्स पोजीशन यही होगा फर्स्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ इथाइल है जो कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट होता है, नहीं, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज योर 6, राइट। और अल्फाबेटिकली फर्स्ट है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे भी। तो 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन, ये 1 पर है और दिस इज योर 4, डबल बॉन्ड जो है दो दो जगह पर है, 1 पर 4 पर, इसलिए 1,4-डाइन। और एक से अधिक डबल बॉन्ड है इसलिए देख लो मैंने साइक्लोहेक्सा लिखा, राइट। चलो, ये भी बहुत अच्छा नेमिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं एक वर्ड में मिथाइलिन, इसको आप याद रखोगे। एक वर्ड में क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर मिथाइलिन। जब ये मिथाइलिन हो गया तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। उसी तरह से यहाँ पर रिंग में जो डबल बॉन्ड है, नंबरिंग यहीं से होगा 1, 2, 3, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइलिन। तो ये तो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, तो थर्ड नंबर पर है, तो 3 मिथाइलिन, और दिस इज योर साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, राइट। तो इस तरह से हम लोग अल्कीन का नेमिंग करते हैं। चलिए अल्काइन की बात करते हैं। तो अल्काइन में तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अल्क प्लस आइन, इट विल बी अल्काइन। जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n-2, राइट। तो n का वैल्यू 2 ही होगा, 1 फिर यहाँ पर 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, राइट। इसलिए 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अब कहता है कि n का, अब इसका बेस नेम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगर एक ही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्क एक्स आइन ये फॉर्मेट होगा। अगर एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसी तरह से अल्का, जैसे कि पेंटा, हेक्सा, नहीं ऑक्टा, तो अल्का एक्स वाई डाई आइन, राइट। चलिए देखते हैं इधर पर, एन का वैल्यू 2 मेंशन किया, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो गया, इथ। फॉर्मूला एन की जगह 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C2, और यहाँ पर रखेंगे तो H2 × 2 - 2, इस तरह से ये हो जाएगा C2, H4 4 है, 4 - 2 कर दे तो 2 हो जाएगा, तो C2H2 ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो N2 है तो वर्ड रूट क्या होगा, ईथ, और ईथ में हम लोग क्या जोड़ेंगे भाई, आइन, तो इट बिकम्स इथाइन। तो ये होगा इथाइन। कॉमन नेम पॉपुलर है, इसको कहते हैं एसिटाइलिन, क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। उसी तरह N का वैल्यू 3 रख दिए, तो वर्ड रूट क्या हो गया भाई यहाँ पर, प्रो, राइट।
और जो फॉर्मूला बना उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, राइट। अब कहता है कि प्रोपाइन का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, ये प्रोपाइन, लेकिन कॉमन नेम कैसे मेंशन करोगे? कॉमन नेम के लिए आप देखो, जैसे इसको क्या बोलो, एसिटाइलिन, राइट। तो एसिटाइलिन तो यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, एसिटाइलिन, लेकिन ये आपका मिथाइल, तो मिथाइल एसिटाइलिन बोलेंगे, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, मिथाइल एसिटाइलिन। उसी तरह से n का वैल्यू 4, वर्ड रूट हो गया ब्यूट, ऑफकोर्स जो फॉर्मूला होगा वो ब्यूटाइन का होगा, मैंने एक यहाँ पर बना दिया ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करके। अब देखो कि स्ट्रक्चर जो बना मैंने बनाया ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करके, नंबरिंग करेंगे तो इसी साइड से होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर से काफी क्लोज है, तो 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। तो 1 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलेंगे 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, इस तरह से लिखते हैं। इसका भी कॉमन नेम पॉपुलर है, ऐसे आप जानते हो कि सी ट्रिपल बॉन्ड, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन, राइट। और ये क्या है भाई, इथाइल, तो ये हो गया इथाइल एसिटाइलिन। उसी तरह से इस ट्रिपल बॉन्ड को हम प्लेस चेंज कर देते हैं, प्लेस मैंने यहाँ पर रख दिया, ये नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। अब इसको ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है भाई, सेकंड नंबर, राइट। तो 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन, नहीं। अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो इसको तो एसिटाइलिन कहते हैं, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज योर एसिटाइलिन, ये मिथाइल हुआ और ये क्या हो गया, मिथाइल, तो मैंने लिख दिया डाई मिथाइल, दो हो गया, और फाइनली एसिटाइलिन, राइट। अब देखो एक लाइन डायग्राम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया, नहीं, दो लाइन डायग्राम स्ट्रक्चर बनाया जिसका नेमिंग करने हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड से काफी क्लोज है तो नंबरिंग इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6, राइट। तो 6 कार्बन है तो इट विल बी हेक्सा, नहीं। और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो फर्स्ट पे है और 4 पर है, तो 1 4, और 2 हुआ तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो हेक्सा 1 4 डाई आइन। उसी तरह से अगर इसको चेक करें तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, इट विल बी हेप्टा। कहाँ पर है पोजीशन भाई, तो फर्स्ट है, थर्ड है एंड फिफ्थ है, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, और 3 प्लेस पर है तो ट्राई, दिस इज योर आइन, ट्राई आइन। तो हेप्टा 1 3 5 ट्राई आइन, राइट। अब जैसे अल्केन से हाइड्रोजन हटाए तो अल्काइल बना, अल्कीन से हटाए तो अल्कीनाइल बना, उसी तरह अल्काइनाइल, मतलब अल्काइन से अगर हाइड्रोजन हटा दें इट बिकम्स अल्काइनाइल, राइट। क्योंकि जब ई हटाते हैं तो यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, वाई, राइट। तो यहाँ से हमने क्या हटाया, एक्चुअली ई हटाया, और ई हटाकर क्या जोड़ दिया हम लोग, वाई एल, तो क्या हो गया, अल्काइनाइल, राइट। इसको हटाते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये इथाइन है, फर्स्ट मेंबर इथाइन है, यहाँ से हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, राइट। तो ये इथाइन है तो इसको बोलेंगे इथाइनाइल, राइट। ये प्रोपाइन है, हाइड्रोजन हमने हटा दिया, इट विल बी प्रोपाइनाइल, राइट। अब कहते हैं यहाँ पर, चलिए करते हैं यहाँ पर नेमिंग, वैसे कंपाउंड का जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अवेलेबल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाया है नेमिंग के लिए, क्योंकि कहता है कि अगर एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका बेस नेम कैसे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड पहले मैंने मेंशन किया हुआ। याद रखना कि हमेशा अल के साथ, हमेशा अल के साथ हम लोग इन को ही ऐड करते हैं, राइट। अल के साथ आइन नहीं होता है, नहीं, इसलिए हमेशा अल्क एक्स इन या अल्क, अल्क एक्स वाई डाई इन, ऐसे हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि दो हो गया तो अल का एक्स वाई डाई इन होगा, नहीं। तो ये फॉर्मेट केवल समझ लिया जाए,
नहीं। तो अब इसमें चूंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो इससे अल्क एक्स इन नहीं। और उसके बाद ये मान लो पोजीशन इसका वाई होगा, तो वाई पोजीशन लिखकर आइन लिख दिया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड का पोजीशन है और ये ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर इन लिखा और यहाँ पर आइन लिखा। अब एक चीज है कि यहाँ पर इन में हमने ई को हटा दिया है, राइट। तो आप देख लेना, एक इम्पोर्टेंट है कि अगर y को बोलते हैं ना, तो अगर बोले y, ठीक है, तो यहाँ पर ई आ जाता है। y बोलते हैं तो y, उसमें लास्ट में क्या आता है, ई आता है। तो दो वॉवेल को एक साथ मेंशन नहीं करते हैं, तो इसके फर्स्ट यहाँ जो इन होगा ना, इन इन, तो यहाँ से इनको हटा देते हैं। नहीं, इसलिए ये जो y है ना, तो y के पहले अगर ई आएगा तो ई को हटा देंगे। मैं एग्जांपल दूंगा आगे तो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर देखो एक्स एल्कीन, यहाँ से भी ई हटा हुआ है, देन वाई आइन। अब डबल बॉन्ड कहता है कि दो होगा और ट्रिपल बॉन्ड वन होगा। तो डबल बॉन्ड दो होगा तो अल्क नहीं होगा, अल्का होगा। नहीं, देखो यहाँ पर ये अल्का होगा, राइट। तो अल्का एक्स वाई डाइन एंड जेड, मतलब जो इन है वो कितने पोजीशन पर है भाई, एक्स पर है, वाई पर है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, जेड पे, राइट। अब कहता है कि अगर एक डबल बॉन्ड हो, दो ट्रिपल बॉन्ड हो, नहीं, तो एक ही है तो अल्क एक्स इन, और दो ट्रिपल बॉन्ड है तो दो जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, और आइन के पहले क्या लगा दिया, डाई। अब कहता है कि y के पहले d आ गया, यहाँ पर डाई में d आ गया, इसलिए हम यहाँ e को नहीं हटाए, याद रखना। नहीं, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा कंपाउंड हमने मेंशन किया, वैसा कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों हो। नहीं, जैसे अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, तो आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और चाहते हो कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हम बना ले, सबसे छोटा कंपाउंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो जाए, ये गलत हो जाए। तो सबसे छोटा जो कंपाउंड होगा 4 कार्बन का होगा, जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, राइट। तो इसको हम लोग अल्कीन आइन, अल्कीन आइन, नहीं, इस तरह से एक वर्ड में बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूटीन आइन, इस तरह से इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। चलिए यहाँ पर अब पोजीशन से रिलेटेड बात करते हैं। अब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, भाई नंबरिंग किधर से करोगे, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक होगा नंबरिंग उसी साइड से होगा, तो 1 2 3 4 5, राइट। और हमने बताया था कि ये 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट में आइन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो पेंटीन। और इन कहाँ पर है भाई, 1 नंबर पोजीशन में है, तो पेंट वन इन, सफिक्स के रूप में इन। और चूंकि यहाँ पर आइन लिख रहे हैं, आइन कहाँ पर है, 3rd नंबर पर, तो 3 आइन, ट्रिपल बॉन्ड मेंशन कर दिया। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पेंटीन 3 आइन, मतलब पेंट के साथ हमारा हमारा क्या रहेगा, इन ही रहेगा, नहीं। और आइन को ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मेंशन करके हम लोग लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इधर से आए तो 1 2, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से आए तो 1 2, 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पर है। तो मैंने क्या बताया भाई, अगर नजदीक डबल बॉन्ड आए तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगा, नजदीक ट्रिपल बॉन्ड आए ट्रिपल बॉन्ड साइड से नंबरिंग होगा। लेकिन दोनों साइड से अगर इक्वल पोजीशन आ रहा तब प्रायोरिटी किसको, भाई डबल बॉन्ड को देना। क्योंकि हम लोग जो प्रायोरिटी टेबल लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड से पहले आता है, जो कि आगे बताएंगे। तो चलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5, एंड दिस इज योर 6। तो 6 मतलब हेक्स, और हेक्स में क्या जोड़ना है, इन कहाँ पर है भाई, 2 पर,
तो 2 हेक्सिन या हेक्स 2 इन ऐसे भी लिख सकते हैं। और आइन कहाँ पे है भाई, 4 नंबर पर है, तो 4 आइन ट्रिपल बॉन्ड। चूंकि अब यहाँ पर वाई डायरेक्ट ऐड हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ई जो है, यहाँ पर ई जो है, ई हमने हटा दिया है। राइट। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फिर डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 पर है, और कहाँ पे है भाई, 3 पर है, नहीं, और 7 कार्बन है। तो अब एक से अधिक डबल बॉन्ड हो गया तो क्या लिखेंगे, हेप्टा। हेप्ट नहीं लिखेंगे, हेप्टा लिखेंगे, क्योंकि एक से अधिक डबल बॉन्ड आ गया। तो हेप्टा 1 3 डाइन। इन कितना है भाई, 2, लिख दिए। और आइन कहाँ पर है, 5 नंबर पर, तो 5 आइन ट्रिपल बॉन्ड। अब चलो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों अवेलेबल है। डबल बॉन्ड आपका राइट साइड में है और ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड में, ऐसे है। तो भाई प्रायोरिटी किससे देना है, डबल बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड नजदीक है, डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, ट्रिपल बॉन्ड साइड से नंबरिंग, दोनों साइड से इक्वल है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, इसलिए मैंने इस साइड से नंबरिंग किया। अब आप देख लो भाई कि डबल बॉन्ड तो एक ही है जिसका पोजीशन क्या है, 1। तो हेक्स 1 इन होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने ई लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपका 2 आ गया, 3rd नंबर पर आ गया, और 5th नंबर पर आ गया। तो 3 5 डाई आइन। तो ये जो आइन है, इसके पहले क्या आ गया, डी। डी आ गया, वाई नहीं है, उससे पहले भी डी आ गया। तो भाई वाई के छोड़कर कोई भी आ जाओ, आप यहाँ ई को मेंशन करोगे। इसको हम लोग मतलब कर सकते हैं कि कॉन्सोनेंट कोई भी आपका टर्म हो, आप यहाँ पर ई मेंशन करोगे। तो इस तरह से हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने सारे बेसिक से लेकर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको मैंने मेंशन कर दिया। आप इसको बार बार देखें, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स जरूर कर दें। चलिए, ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राइट।